हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 और 3.3 देखेंगे। आज है 24वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 मैंने आपको पिछले अध्याय में बता दी थी, पिछले लेक्चर में बता दी थी। बकवास थी 1 नंबर की, ठीक है। 3.2 में कुछ मज़ा आएगा। ये सब वो बातें रिपीट होंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको सब आता है, आप हो ज्ञानी, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? आप बताओ मुझे। मैंने आपको बताया, देखो क्षैतिज होती है आपकी एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर होती है आपकी वाई अक्ष, ठीक है। दूसरा है आपका, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम पता है आपको? क्या बोलते थे इन्हें? इन्हें बोलते थे हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स। थर्ड है आपका, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। मतलब ये वाला बिंदु और इस बिंदु का नाम क्या था? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या थे? 0,0। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। सब पुरानी बातें हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बता दी थी आपको। अध्याय 3 चल रहा है। अध्याय 3 का आज अंतिम दिन है, ठीक है। अध्याय 4 हम अगली वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। तो प्रश्न 2 देखते हैं। आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख देते चलो। तो इस आकृति को देखना है, ठीक है। तो हर एक बिंदु का नाम बताना है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एल को देखो, ठीक है। किसको देखो? एल को। अब बताओ एल का क्या होगा? वीडियो पॉज करके बताना आपको सब, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान कितना है? 5, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,5, ठीक है। अब डी को देखते हैं, ठीक है। किसको देखो? डी को। अब डी को देखो, एक्स में कितना है? एक्स में आपका 6, ठीक है। वाई में कितना? वाई में आपका 2। ऐसे करके आपको हल करना पड़ेगा। अब बी को देखो, ठीक है। बी को देखो, बी में देखा आपने, एक्स में कितना आपका? -5 और वाई में कितना आपका? 2। तो इसके निर्देशांक क्या हो गया? -5,2, ठीक है। अब और नीचे आ जाओ। अब एम को देखो, देखो एम को देखा आपने, एम है आपका एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और एक्स का मान -3 दे रखा है। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? -3,0। अब एच को देखो। अब किसको देखो? एच को। एच में देखो, एक्स में क्या है? एक्स में आपका -5, ये देख रहे हो एक्स में। एक्स अक्ष में देखो ना, वाई अक्ष में देखा -3, आपको क्या मिल गया? -5,-3। अब ई को देखो, ई को। ई में देखा आपने, एक्स अक्ष में आपका -3 है और वाई अक्ष में आपका -5 है, ठीक है। और बचा कौन सा? अब जी बचा। जी को देखो, ठीक है। जी में देखा आपने, एक्स अक्ष में आपका 2 है, ये देख रहे हो 2 एक्स अक्ष में। वाई अक्ष में आपका -4 है, ठीक है। अब सी को देखो, सी को देखा आपने, सी में देखा आपने, एक्स अक्ष में क्या है? +5 और वाई अक्ष में -5, ठीक है। तो ये इसके निर्देशांक। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल में समझा दिया था अच्छी तरीके से। और बस इतना था। ये आपका प्रश्नावली 3.2, ठीक है। और इसमें ये देखो, ये लिखा है निर्देशांक द्वारा -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ई है वो, ठीक है, -3 -5 द्वारा। फिर कह रहा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा, वो है आपका जी, 2, -4 द्वारा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो देखो इसमें लिखा है बिंदु डी का भुज, ठीक है। डी कहाँ है आपका? डी था आपका ABCD, कहाँ गया डी? डी, इसका भुज क्या होगा? मैंने आपको बताया भुज है आपका एक्स अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। तो एक्स अक्ष में आपका क्या था? 6, तो इसे बोलते हैं हम भुज। तो बिंदु डी का भुज हो गया आपका 6। और बिंदु एच की कोटि लिखा हुआ है, मतलब एच देखो, एच है आपका ये कोटि, मतलब वाई को देखना, वाई है आपका -3। तो बिंदु एच की कोटि क्या होगी? -3। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्नावली 3.2। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बिंदु को निरूपित करना है इसमें। अब हमें बिंदु दिए जाएंगे, देखो लिखा हुआ है, कार्तीय तल में इन बिंदुओं को स्थान निर्धारण कीजिए, निरूपित कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।
तो प्रश्नावली देख लेते हैं डायरेक्ट। प्रश्नावली 3.3। इसके उदाहरण आप खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट, मैन नहीं एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करो और क्या काम हो गया आपका, ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न देखते हैं। किसी चतुर्थांश या किसी अक्ष पर इनको निर्धारित करना है, ठीक है। तो चलते हैं, निर्धारित करते हैं ना, ठीक है। नोट्स पर आ गया अब हम, ठीक है। तो क्या करते हैं अब हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इसे एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न की ओर ध्यान से देखते रहना, ठीक है। प्रश्न की ओर देखना भी जरूरी है। प्रश्न आपका यहाँ पर है, ये तो मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ, कार्तीय तल, ठीक है। ये अब देखो कितना है, मैक्सिमम कितना जा रखा है इसमें, -5 में काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ ले लो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और इधर -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो पहला कह रहा है, अब इधर देखो बुक की ओर, पहला कह रहा है -2,4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको बताया मैंने, आपको तरीका बता रखा है। आपको सबसे पहले बिंदु को देखना और पता लगा लेना कौन से चतुर्थांश में है। चलो आपको नहीं आता तो आप देखो x -2 किधर है, ठीक है। आपने देखा x -2 इधर है, ठीक है। अब इसकी सीध में 4 देखना है, ठीक है। इसकी सीध में क्या देखना, नहीं तो इससे एक लाइन खींच लो, ठीक है। डॉट डॉट वाली खींचना इसमें, अब डॉट डॉट है नहीं इसमें, तो मुझे ऐसी खींचनी पड़ेगी, ठीक है। एक सीधी लाइन खींच लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो x में आपका -2 था, अब y में आपका 4, अब 4 से एक और सीधी लाइन खींच लो, ठीक है। जहाँ पर ये देख रहे हो कटा, इसे बोलते हैं हम -2,4, ठीक है। फिर बाकी लाइन मिटा दो, आपका काम हो जाएगा। फिर दूसरा आपका इधर देखो बुक में 3,-1, ठीक है। 3 आपका x का प्लस है, तो 3 इधर आपका, ठीक है। 3, ये कैसी लाइन बनेगी अजीब सी, और -1 आपका इधर होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है आपका, इसे बोलते हैं हम 3,-1, ठीक है। फिर लाइन मिटा दो, नहीं तो डेड डैश वाली लाइन बनाओ सबसे बढ़िया, ठीक है। मैं तो डेड डैश वाली कहूँगा। फिर देखो आप, क्योंकि देखो ना बुक में देखो इधर, ये देखो डेड डैश वाली लाइन, चलो इधर तो नहीं बना रखी, ऊपर बना रखी थी शायद, नहीं बना रखी, चलो लाइन मिटा देना और क्या, ठीक है। अब देखो -1,0, ठीक है। -1 x में -1 इधर है, और 0 है, मतलब y यहीं होगा, -1,0 तो x अक्ष पर ही होगा, ठीक है, ठीक है। और अगला है 1,2, 1,2 मतलब, ठीक है। एक लाइन सही से नहीं बन रही, चलो ये क्या होगा आपका इधर 1,2, ठीक है। फिर लाइन मिटा देना, ठीक है। अगला है आपका -3, -5, ठीक है। -3 देखो, -3 होता है आपका इधर, ठीक है, इस तरफ, ये हो गया -3, और -5 है, तो वही में ज़रा एक और ऐड कर लेते हैं, -5, इसे आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका -5, ठीक है। फिर -5, ये देखो ऐसे कट गया, इसे आगे और बढ़ाया, तो ये जो बिंदु था इसे बोलते हैं हम -3, -5, ठीक है। फिर लाइन मिटा दो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपने हो गया बस, ये था आपका प्रश्न नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। देखो आपको अब इतना भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा ये किस चतुर्थांश में, पहले में हो गया, ये दूसरे में हो गया, ये आपका चौथे में हो गया, ये तीसरे में हो गया, ये किसी चतुर्थांश में नहीं, ये x अक्ष पर है, ठीक है। इतना कल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका कहाँ है, x अक्ष पर, ठीक है। बस ये बात बतानी थी। अब अगला प्रश्न भी कर लेते हैं, ठीक है, इसी में कर देते हैं, इसको मिटा देता हूँ, चलो नीचे एक और ग्राफ खींच लेंगे। अब कह रहा है कि वही करना है, x और y का मान दे रखा है आपको, अपना काम करना है, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाते हैं, कार्तीय तल, ठीक है। क्या होता है ये आपका कार्तीय तल,
तो वही करते हैं, आप नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा सही से लिख देते हैं अच्छी तरह। अंतिम प्रश्न को इज्जत के साथ विदाई देनी चाहिए ना हमेशा, इज्जत के साथ, बिल्कुल इज्जत के साथ। भले ही इज्जत के लायक प्रश्न ना हो, लेकिन तब भी अपनी ओर से तो साधु बनना ही चाहिए। ठीक है, 5 सही से नहीं बनता भाई, क्या करते थे अब इसमें? 2 -3, चलो इसे जोड़ा हुआ मान लो -4 -5, ठीक है। अब देखो पहला है आपका x में -2 और y में 8 हो गया, ठीक है। y में 8 है, ओहो ये तो लंबा जाने वाला है, चलो इसे लंबा कर देते हैं, इसे मिला देते हैं। y में 8 है ना, ठीक है, तो इसे जोड़ देते हैं, बॉन्डिंग बना दी ना, ये होगी 5 6 7 8, फिर इसके ऊपर का, चल भाई हट, ठीक है। x में आपका -2, अब देखो -2 किधर होगा, इधर होगा, ये देखो, और y में है 8, इसकी सीध में जाओ, x की सीध में जाओ, सीधे 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 ऐसे, मतलब सीधे लाइन बनाते हो, सीधे चलते जाओ, ठीक है। 8 इधर है ना 8, तो अब इसे मिटा दो, ठीक है, सीधे गए आप, और कहाँ पहुँचे सीधा आप, इधर, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट बनाया आपने -2,8, ठीक है। अब देखो x में है, इधर देखो प्रश्न बुक में, x में -1 और y में 7, -1 इधर, ठीक है, तो इसकी सीध में चलो, सीध में गए, सीध में गए, सीध में गए, सीध में 7 इधर कहीं बैठा, ठीक है, तो ये हो गया आपका -1,7, ठीक है। अब अगला है x0 है, x0 कहाँ होता है, y अक्ष पर, x0 होता है y अक्ष पर, माइनस का 1.25, 1.25 मतलब देखो 1 आधा इधर कहीं होगा, ठीक है, आधे का आधा इधर कहीं होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं माइनस का है तो x इधर होगा, माइनस का 1.25, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, 0 लगाना मत भूलना, 0,1.25 माइनस का, ठीक है। अब अगला कह रहा है x में 1 और y में 3 है, ठीक है, x में 1 है, ठीक है जी, तो आपने देखा x में 1 इधर था, ये तो बड़ा हो गया इधर, x में 1 और y में 3 है, मतलब इधर कहीं, ठीक है, इधर कहीं हो जाएगा 1,3, ठीक है। और अब लास्ट वाला है आपका x में 3 है, y में -1 है, ठीक है, x में 3 आपका इधर है, ये देख रहे हो, और y में -1 इधर बैठ रहा है, इधर ये देखो, इधर y में -1 है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, -1, ठीक है। आई होप आपको समझ आया ये प्रश्न भी, ठीक है। और कोई डाउट हो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, बहुत ही आसान प्रश्न थे इसके। तो अब सीधा बुक पर चलते हैं। तो ये था आपका प्रश्नावली 3.2 और 3.3। अध्याय 3 आज समाप्त। अध्याय 3 का सारांश देखते हैं, ठीक है। इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया। सबसे पहली बात कि एक तल में किसी वस्तु या किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, और तल को काटती है निर्देशांक तल कहते हैं, बता चुका हूँ। रेखाओं को अक्ष कहते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष, बता चुका हूँ। और 4 भागों में बांटते हैं, चतुर्थांश, ये भी पता है आपको, ठीक है। और जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है ये वाला, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ये जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ इसके निर्देशांक 0,0, ये भी बता चुका हूँ। और छठा है आपका वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक, ये भी बता चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मान लो एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होता है, तो ये आपका एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक आपका वाई अक्ष से दूरी होती है, ठीक है, यही तो हुई ना आपकी, इधर से देख रहे हो। और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी वाई निर्देशांक, ठीक है। और एक्स निर्देशांक को कोटि बोलते, सॉरी भुज बोलते हैं, ठीक है। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, वाई को बोलते हैं कोटि, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सातवां है आपका कि यदि एक बिंदु का भुज एक्स और कोटि वाई हो तो एक्स कॉमा वाई बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है तो उसके निर्देशांक एक्स कॉमा 0 होंगे। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक तो एक्स से 0 हो गया, 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, ये भी बता चुका हूँ। और पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, आप इसके ज्ञानी हो चुके होगा, ठीक है। कोई डाउट होता है आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना, ये बताने लायक चीज़ नहीं थी। अब देखो इसमें क्या लिखा है,
यदि x नॉट इक्वल टू वाई है तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, कॉमन सेंस है। मान लो अगर आपको कोई बिंदु दे रखा 2,3, तो कार्तीय तल में तो ये इधर होगा। अरे पेंसिल कहाँ जा रही है, हाँ पेंसिल गिर गई थी अभी, ठीक है। तो 2 इधर होगा, 3 मान लो, एक इधर, 1 2 3, 3 इधर होगा, तो इधर कहीं होगा ये आपका, ठीक है। 2,3, अब ये 3,2 के इक्वल थोड़ी होगा, 3,2 तो इधर होगा ना आपका, ये इधर, ठीक है। 1 2 इधर, ये होगा आपका 3,2, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। वो टिल्लू वाला याद है आपको, ऊपर चलते हैं ज़रा, यही वाली बात थी। मैंने क्या कहा था आपसे कि टिल्लू भाई साहब यहाँ पे खड़े थे, तो उन्हें 2 रास्ते मिले, एक इधर से और इधर तक पहुँचो तो बिंदु तक पहुँच जाएंगे। फिर उन्होंने कहा इधर से जाएंगे, इधर जाएंगे तो बिंदु तक पहुँच जाएंगे। दोनों इक्वल थे। इक्वल क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस थी, मतलब जो निर्देशांक थे वो बराबर थे। निर्देशांक क्या थे यहाँ पर था 5,9 था, नहीं था, ठीक है। टिल्लू भाई साहब जिंदाबाद। तो ये था आपका अध्याय 3। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, ठीक है। और वीडियो देखने लगे धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा किसी शब्द के उच्चारण में, ठीक है, पढ़ाई के डाटा में कोई भी गलती नहीं है, अगर शब्द के उच्चारण में गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। और कोई समस्या हो, कुछ भी अपना विचार देना हो और सहयोग करना हो मेरा, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। सवाल पूछ सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो अपनी ओर से, ठीक है। वीडियो देखने धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अध्याय 4 प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।